किसी भी नई भाषा को सीखते हुए, है ना, सबसे बड़ी मुश्किल कहाँ आती है? अक्सर क्रियाओं और वाक्यों की बनावट में। तो आज हम हिंदी के कुछ बेसिक सेंटेंस के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये असल में उतने मुश्किल है नहीं जितना लगते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे सोचने के नियम। उसके बाद झूठ बोलने की कला पर बात करेंगे, जो कि काफी दिलचस्प है। फिर कुछ रोजमर्रा के कामों से जुड़े वाक्यों को देखेंगे और फिर उस पैटर्न को अनलॉक करेंगे जो इन सब में छिपा है। और हाँ, आखिर में अभ्यास की बारी भी आएगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सोचने के नियम। देखते हैं कि हिंदी में सोचने के कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ जरा गौर कीजिए। मुझे लगता है, तुम्हें लगता है, उसे लगता है, उन्हें लगता है, इन सब में एक बात कॉमन है। जो वाक्यांश है, लगता है, वो बिल्कुल नहीं बदल रहा है ना? सब्जेक्ट कोई भी हो, लगता है वैसा का वैसा ही है। ये एक पैटर्न है, इसे जरा ध्यान में रखिएगा। तो अभी हमने एक पैटर्न देखा जिसमें क्रिया यानी वर्ब फिक्स रहता है, लेकिन हिंदी में ज्यादातर ऐसा नहीं होता। तो चलिए अब एक दूसरा और ज्यादा कॉमन पैटर्न देखते हैं जिसमें क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है। और ये देखिए, यहाँ तो पूरा खेल ही बदल गया। मैं झूठ बोलता हूँ, तुम झूठ बोलते हो, वह झूठ बोलता है। पिछले वाले उदाहरण से एकदम अलग, है ना? यहाँ क्रिया मतलब वर्ब हर सर्वनाम के साथ बदल रही है। मैं के साथ हूँ लग रहा है, तुम के साथ हो, वह के साथ है। असल में हिंदी का जो कोर पैटर्न है वो यही है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हिंदी में टू लाई के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक वाक्यांश है, झूठ बोलना। इसे कंपाउंड वर्ब कहते हैं। मतलब बोलना का मतलब यहाँ सिर्फ स्पीक या टॉक नहीं है। जब ये झूठ के साथ आता है तो इसका मतलब हो जाता है टू लाई। ठीक है, तो अब ये जो क्रिया बदलने वाला पैटर्न है, इसे कुछ और आम रोजमर्रा के उदाहरणों में देखते हैं ताकि ये और अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ कुछ वाक्य हैं जैसे मैं मेरी गलती मानता हूँ या मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। एक और है, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। इन सब में एक चीज पर ध्यान दिया, मानता हूँ, जाता हूँ, समझता हूँ। हर बार जब मैं का इस्तेमाल हो रहा है तो क्रिया का अंत ता हूँ से हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं झूठ बोलता हूँ मैं हुआ था। पैटर्न दिखना शुरू हुआ। तो अब तक हमने अलग अलग उदाहरण देखे। चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और उस एक नियम को ढूंढते हैं जो इन सब के पीछे काम कर रहा है। और ये रहा वो बड़ा खुलासा। देखिए, मैं झूठ बोलता हूँ और वह झूठ बोलता है। फर्क साफ है। जब वाक्य का सब्जेक्ट मैं है तो क्रिया का अंत हूँ से होता है, और जब सब्जेक्ट वह है तो अंत है से होता है। मतलब सर्वनाम और क्रिया का अंत, ये दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि हिंदी में सर्वनाम यानी प्रोनाउन और क्रिया का अंत ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को बदलेंगे तो दूसरे को भी बदलना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल नियम है। एक बार ये समझ आ गया तो फिर सही वाक्य बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब जब ये नियम पता चल गया है तो इसे अप्लाई करके देखने का समय है। तो अब एक सवाल, अगर टू रीड के लिए हिंदी क्रिया है पढ़ना, तो मैं के साथ जो पैटर्न हमने देखा था, मैं हूँ, उसका इस्तेमाल करके आई रीड कैसे कहा जाएगा? नियम तो अब पता चल ही गया है ना? एक बार ये पैटर्न समझ में आ जाए तो फिर किसी भी क्रिया के साथ नए वाक्य बनाना मुमकिन है। तो जरा सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है?